छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में, बर्तन के पुकार हो रहल। शैलजा यादव बहुत सारे आ गए हैं, रितेश पांडे जी आ गए हैं, तो जो उतर रहे हैं उनके जो अपोजिशन के हैं खुद मतलब कि तो वो उन पर गलत कमेंट करते हैं कि गाने वाले नाचने वाले कहाँ पॉलिटिक्स में आ गए हैं, लेकिन क्या कहेंगे उनको? नहीं, ये तो किसी का भी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं जीवन में। तो अगर वो करना चाहते हैं तो ये तो अपनी अपनी सोच है कि आपने क्या सोचा है अपने लिए। सो जा निंदिया सो जा, इन दो नैनों में तू आ, तीन सुर में सुर मिलावे, छठ मैया के महिमा गावे। घाटे घाटे गूंजे छठ गीतन के सार में। अभी स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी की आवाज़ पर उनकी सुपुत्री वंदना सिन्हा जी हमसे जुड़ेंगे। आज से ठीक 1 साल पहले इसी समय छठ के समय ही वो उनका स्वर्गवास हुआ था, और बात करेंगे इस 1 साल के बीच का। उससे पहले भी हम लोग बहुत सारा कवरेज किए थे उनका, और 1 साल का समय जो कैसा निकला, और ये जो छठ है किस तरह मिस कर रहे हैं अपनी माँ को? बहुत ज़्यादा मैं अपनी माँ को हर पल हर क्षण मिस कर रही हूँ। और आज तो अभी इस साल तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो हैं नहीं और उनके गीत चारों तरफ से बज रहे हैं। हाँ, तो उनको मतलब मिस क्या, हम क्या, सभी लोग कर रहे हैं, हम तो हर क्षण मिस करते हैं। मेरे घर में दिवाली से पहले से ही हम लोग मतलब कार्तिक जैसे ही शुरुआत हुआ थी आपकी मतलब माँ का गाना बजने लगा। तो ये इस छठ में मतलब माँ की याद में कुछ ऐसा गाना लॉन्च किए हैं या कुछ तैयारी है? माँ की ही आवाज़ में एक गाना, क्योंकि जब वो गा रही थी तो उस वक्त कुछ अंशुमन ने रिकॉर्डिंग्स किया हुआ था, तो उनके गीत को उसने ढूंढ निकाला और उसमें संगीत जी तो उस पर संगीत बनवाया और वो गाना है। तो वो मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में, बर्तन के पुकार हो रहल, बर्तन के पुकार हो रहल। बर्तन सुर में सुर मिलावे, छठ मैया के महिमा गावे। बर्तन सुर में सुर मिलावे, छठ मैया के महिमा गावे। घाटे घाटे गूंजे हो, घाटे घाटे गूंजे छठ गीतन के सार में, बर्तन के पुकार हो रहल, बर्तन के पुकार हो रहल। जब भी हम आपका जो इंटरव्यू लेते हैं तो कमेंट सारे कमेंट इतने अच्छे कमेंट आते, बोलते कि हूबहू हम मिस नहीं कर रहे हैं शारदा सिन्हा जी को। लग रही हैं कि जैसे कि वही गा रही हैं, वही फ्रेम में दिख रही हैं। नहीं, मिस तो बहुत सब लोग कर रहे हैं, और ये लोगों की श्रद्धा है माँ में उनका, जो कि वो मुझे प्यार दे रहे हैं और मुझ में माँ को देखते हैं। ये उनका प्यार है, उनके प्रति सम्मान है जी। क्या कहेंगे इस छठ पर, लोगों को क्या कहेंगे जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कि आप निरंतर उनके गीतों को, वो एक अथाह सागर गीतों का छोड़ गई हैं, छठ गीत हो या लोकगीत हो, तो आप उन गीतों को खूब सुने और उनकी राह पर चलने की कोशिश करें। उन्होंने जैसे गीतों का चयन किया, जिस तरह से गाया, तो जो नए कलाकार हैं जो गा रहे हैं और जो गाना चाह रहे हैं, उनके लिए यही मुझे लगता है कि वो उनको अपनी धरोहर को देखें और सीखें और उन्हीं पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। ये चुनावी साल भी है, बिहार में चुनाव भी हो रहा है, 6 तारीख को 11 तारीख को चुनाव भी हो रहा है। बहुत सारे स्टार भी जैसे कि शैलजा यादव बहुत सारे आ गए हैं, रितेश पांडे जी आ गए हैं, तो जो उतर रहे हैं उनके जो अपोजिशन के हैं खुद मतलब कि तो वो उन पर गलत कमेंट करते हैं कि गाने वाले नाचने वाले कहाँ पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो पॉलिटिकल सवाल है थोड़ा सा, लेकिन क्या कहेंगे उनको?
नहीं, ये तो किसी का भी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं जीवन में। तो अगर वो करना चाहते हैं तो ये तो अपनी अपनी सोच है कि आपने क्या सोचा है अपने लिए। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे के लिए क्या कहेंगे? इसी इंडस्ट्री से, जिस इंडस्ट्री से आप हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे? लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, मैं सभी लोगों को कहूँगी कि जो आपको पसंद है जो राह, वो सोच समझ कर, क्योंकि हम सब अपने कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़े हैं, तो उसके साथ साथ आप अगर पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई अच्छे के लिए, जी, समाज के लिए अच्छे के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस यही है कि हमें धर्म अपना निभाना है जगह पे। क्या आपको इस बार कोई ऐसे इस तरह का आपको भी कोई ऑफर मिला था कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या प्लान है, मतलब कि माँ के कदमों पर चलते हुए अब अगला क्या प्लान कर रहे हैं आप? मेरे मन में उनके गीतों के प्रति वो सीखने की बहुत ललक है। वो उन गीतों को मैं गा रही हूँ, उनके जो गाए गीत है वो तो आप हमेशा सुनेंगे, लेकिन मेरा प्रयास होगा उनको फिर गाने की कोशिश करना, और नई रचनाओं को, जो नए रचनाकार हैं, जो पारंपरिक गीत हैं, उनको भी प्रयास करूँगी। और अगर लोग अपना प्यार देंगे, मैं बिल्कुल गाती रहूँगी नए गीतों को। जी, ये इस अभी जो आपने गाना सुना, इसके अलावा भी कोई एक दो गाने शायद और लॉन्च हुए हैं, आने वाले हैं? नहीं, अभी इसमें और कुछ नहीं है। इस साल छठ के लिए बस यही है, और पुराने गीत जो बज रहे हैं और दुख, जी, वो सब है। मैं उनके गीत गा रही हूँ जी। उनको याद इतना हमने किया है कि उनके गीत को गा कर बस लगता है कि उनके बीच बिल्कुल चारों तरफ से आवाज़ आती है, और हम लोग भी निकलते होंगे तो सब जगह भी। जी, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि बचपन में उनके साथ जाते आते रहते थे, तब भी बड़े होते रहे, तब भी, और आज वो नहीं है तब भी उनके गीत चारों तरफ से बजते हैं और लोगों का प्यार सुनने को, सम्मान देखने को मिलता है। माँ रहती थी तो छठ में क्या आप लोग का रूटीन वर्क होता था? पटना में रहते थे या कहीं और रहते थे? बचपन जो था हमारा गांव में बीतता था। माँ रहती थी, पिताजी हम सब गांव जाते थे, दादी करती थी। माँ की व्यस्तता बढ़ती चली गई बहुत ज़्यादा, तो वो फिर दोनों जगह नहीं जा पाने लगी। फिर उनकी व्यस्तता जहाँ होती थी हम लोग वहाँ होते थे, और जब पटना में होते थे तो अति व्यस्त रहती थी वो, मीडिया से लेके कार्यक्रम तक। तो हम लोग सब जगह साथ उनका देते थे और सीखते थे उस क्रम में। छठ के अलावा कोई और गाना जो आपने तैयारी की हो या गाए होंगे? जी, हमने अभी अनुराग कश्यप जी की फिल्म में एक लोरी गाया, निशांची फिल्म जो अभी आई थी, अभी आ गई है पिक्चर? जी बिल्कुल, वो आई अभी, और अब शायद OTT पे आएगी, तो उसके लिए मैंने एक लोरी गाया है जी। सकते हैं उस गाने को? सो जा निंदिया सो जा निंदिया सो जा, इन दो नैनों में तू आ, इन दो नैनों में तू आके फिर सो जा, निंदिया सो जा। फिल्म में एज ए सिंगर ये फर्स्ट सॉन्ग है या इससे पहले? पहला सॉन्ग जी, पहला गीत है जी। मुझे ब्रेक मिला, अनुराग सर ने मुझे अवसर दिया, उनका बहुत बड़प्पन है। वो माँ से एक गीत चाहते थे, लेकिन वो बीमार पड़ गई और उसके बाद वो नहीं हो पाया। तो उन्होंने अभी जब नहीं रही तो उन्होंने बातचीत की थी भाई से। फिर सारी बात के बाद उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि वंदना नहीं गाई है तो उसे ये अवसर मिले। तो उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अनजाने किसी को एक अपने फिल्म में, बिल्कुल अनजाने ही हैं, लोकगीत माँ का नाम तो बिल्कुल बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों को हम बिल्कुल कम गाते रहे हैं, तो उन्होंने ये अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सिलसिला तो शायद चलते रहेगा? जी बिल्कुल चलता रहेगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं नए गीत अगर बॉलीवुड में मिलता है तो वो, और नहीं तो अपने तरह से अपने चैनल से गाने की कोशिश करेंगे। भोजपुरी में रखेंगे? भोजपुरी, मैथिली अपनी भाषा में, और हिंदी में भी। मैथिली का आपने नाम लिया, मैथिली ठाकुर भी पॉलिटिक्स में आई है और मिथिलांचल से ही हैं और आप भी उसी साइड से हैं। क्या कहेंगे मैथिली ठाकुर को, क्या मैसेज देंगे? मैथिली बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। गाने में रहना चाहिए या पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए? ये उनका पर्सनल चॉइस होगा। मैं इस पे मेरा विचार मैं कहूँगी तो वो क्या का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो कर रही हैं वो अपनी सोच समझ से कर रही हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको।
जी। अंतिम में मैसेज छठ पर शुभकामनाएं क्या देंगे लोगों को? मैं सभी दर्शकों को अपनी तरफ से प्रणाम करूंगी, श्रद्धालुओं को, कि आप छठ व्रत और छठ महापर्व को खूब धूमधाम से मनाएं और परिवार की एकजुटता बनी रहे, ये प्यार, ये संबंध बना रहे और छठ का ये जो महापर्व है इसकी धूम बनी रहे। खूब आनंद लीजिए, खूब आस्था के साथ, सफाई के साथ और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए पर्व को मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना वंदना सिन्हा जी को, जिन्होंने एक अनुराग कश्यप के फिल्म में भी इनको एक ब्रेक मिला हिंदी फिल्म में गाने के लिए, उसमें उस गाने को भी सुनाया और छठ पर सभी देशवासियों और राज्यवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आप धूमधाम से छठ को मनाएं और माँ को तो मिस करती ही हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।